Hello, my dear students. Now, again, very welcome to all of you. And in this lecture, we are talking about example 6.9. और यहाँ पर ये जो example है, ये जो question है, ये 6.8 से related है. Okay, question में given है consider example 6.8 taking the coefficient of friction mu to be 0.5. Okay, coefficient of friction का value कितना है 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन. तो यहाँ पर जो कार मूव कर रही है इसके लिए आपको क्वेश्चन 6.8 पहले अच्छे से समझना पड़ेगा. ये जो कार मूव कर रही है इस कार पर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है. और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होगा म्यू एम जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा. ओके, और ये फ्रिक्शन भी वर्क करेगा. यहाँ पर हमको स्प्रिंग से जब वो कोलाइड करता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है. तो हम बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग. वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एम जी फोर्स, और अब जब ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्स ही होगा. वर्क डन बाय स्प्रिंग -1/2 kx². ओके, और यहाँ पर एक्स एम हम लिख रहे हैं क्योंकि वो मैक्सिमम कंप्रेशन है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर -1/2m वी इनिशियल स्क्वायर. ओके, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी नॉट कंसिडर किया है. यहाँ पर वी फाइनल ज़ीरो है. क्या है? वी फाइनल इक्वल टू ज़ीरो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन एट मैक्सिमम कंप्रेशन. मैक्सिमम कंप्रेशन पर एक्स वी ज़ीरो हो जाएगा. हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस म्यू एम जी एक्स एम -1/2 kx_m स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो -1/2m वी नॉट स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हम अगर 2 से और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 2 म्यू एम जी एक्स एम प्लस के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर. अगर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसका तो लिखेंगे के एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और इसका सॉल्यूशन एक्स एम जो होगा, हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a. और यहाँ पर b का वैल्यू है 2 म्यू एम जी. ओके, a का वैल्यू यहाँ पर k है और c का वैल्यू -m वी नॉट स्क्वायर है. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -2 म्यू एम जी प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमको प्लस ही लेना है, माइनस साइन लेंगे नहीं क्योंकि एक्स मैक्स नेगेटिव नहीं होगा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मतलब 2 म्यू एम जी होल स्क्वायर -4 ए मतलब कि के और सी मतलब कि -m वी नॉट स्क्वायर. सो इट विल बिकम प्लस m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2k. यहाँ 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एम का वैल्यू हमको मिलेगा, 2 कैंसिल होगा, माइनस म्यू एम जी प्लस रूट, यहाँ पर 4 ये बाहर आ गया, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर हमको मिला डिवाइडेड बाय के. तो ये हमारे पास में एक्स मैक्स का वैल्यू आया.
जब हम यहाँ पर k का वैल्यू, m का वैल्यू, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम एक्स एम का वैल्यू पाएंगे 1.35 मीटर। ओके, जब फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया था तो 2 मीटर हमारे पास में आंसर आया था, पर यहाँ पर जब हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया है तो आंसर हमारे पास में आया है 1.35 मीटर। थैंक यू।